1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के दूध से शहद मिला के लेना शुरू करें। आप मर्द के शुक्राणु पूरे हो गए, औरत का अंडा बन गया। तो अति बिलायत जो छोटी है उसके पत्ते लेके और उन पत्तों को बारीक काट करके आटे मिला के रोटी खाने को दी जाती है, उसका मासिक धर्म ठीक हो जाता है। स्वस्थ विचार सेहत की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ वयोवृद्ध वैद्य पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, हिस्सा होता है, जो दुनिया की हर बीमारियों पर उनकी नज़र रहती है। और आपको कई बार हम बता चुके हैं कि 10,000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान होने के कारण इनको ऐसा कोई रोग नहीं लगता जो असाध्य इनके लिए होता है। निर्भर करता है आपके स्वास्थ्य पर, आपके विचारों पर कि आप किस तरह की दवाई लेते हैं और किस मंशा से लेते हैं, ये उस पर उसकी सफलता निर्भर करती है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और वो है दुर्वा यानी कि दूब की घास। प्रायः हर कंट्री में या जितना उष्ण कटिबंधीय जो देश है, प्रदेश हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। इसकी खेती नहीं होती लेकिन ये हर जगह आपको मिल जाता है। इसके गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप अगर सुनेंगे या फिर अनुसरण करेंगे तो आप ताज्जुब खाएंगे कि भाई इतनी सी छोटी चीज़ और इतना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम बाबा जी से जानेंगे, लेकिन इसके बाद हम एक और चीज़ जानेंगे कि गणेश जी पर जो दुर्वा चढ़ाई जाती है उसका महत्व क्या है। तो स्टूडियो में बाबा जी का स्वागत है। वैद्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी, दुर्वा जो घास है जिसको हम दूब की घास बोलते हैं और आयुर्वेद में दुर्वा बोलते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये हर जगह पाए जाते हैं। तो इनके गुण आप बताइए कि ये किन किन रोगों में काम आ जाता है, क्योंकि आपने बहुत इस पर शोध किया है। देखिए, जहाँ पे कोई चीज़ पैदा नहीं हो और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जड़ी पड़ गई और उसको थोड़ा सा पानी मिल गया, वहीं ये फैलना शुरू कर देती है जी। और आगे से आगे बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। अब ध्रुव घास का 3 किस्म से सेवन किया जाता है। इसकी जड़ों का प्रभाव अलग है, कोपलों का प्रभाव अलग है, जो पक्की हो जाती है उसका प्रभाव अलग है। जी जी। अब पैर के तलुए से सिर के बाल तक हमारे शरीर के लिए तो लाभदायक है ही है, परंतु इसको पूजन में जब हम गणेश जी को अर्पित करते हैं तो उसमें गणेश जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न इसी पे होते हैं, दुर्वा से होते हैं। दुर्वा के ऊपर। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब डॉक्टरों ने किसी मरीज को जवाब दे दिया कि भाई अब आपका रोग लाइलाज है, अब इसका इलाज नहीं है, तो ध्रुवा उसको जीवन दान देती है। जैसे आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पेशाब आपको नहीं आ रहा है जी जी, और भूख आपकी बिल्कुल समाप्त हो गई, तो आप ध्रुवा की जड़ें लेके धो के और उसको पीस के चटनी बना लें। 50 ग्राम जड़ों को आप आधा लीटर पानी में उबालें। जब आधा लीटर पानी का आपके पास समझो कि 200 ग्राम पानी रह गया, 300 ग्राम पानी सूख गया, तो उसको नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको छान करके उस रोगी को चमचे से पिलाएं। 200 ग्राम पिलाने में आपको घंटा 1.5 घंटा लगेगा, गरागट नहीं पीना। जब इस ढंग से पिएंगे तो उसके घंटे 1.5 घंटे बाद उसको पेशाब आएगा पहले खुल के, फिर उसके बाद उसका पेट भी साफ होगा, चाहे सुड्डे अंदर से निकले चाहे दस्त होकर निकले। जी जी। और उसके बाद उसके लीवर के ऊपर जितनी चिकनाहट जमी थी वो सारी उसने काट दी। और उसके बाद
उसका कुछ खाने को मन करेगा। तो उस टाइम आपने जो घास है, अब इसकी ध्रुव नर्म घास, उसका जूस में शहद और काली मिर्च मिला के, जैसे आपने 4 चम्मच इसका रस निकाल लिया, 1 चम्मच शहद मिला दिया, 3 दाने काली मिर्च पीस करके उसमें मिला दी। अब उसको छोटे छोटे घूट करके चुस्का लेके पीना, आस्ता आस्ता नीचे उतरे। तो सबसे पहले जाके आप लीवर को साफ करेगी, उसके बाद पैंक्री से इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में जो तेजाब बढ़ा हुआ था उसको नॉर्मल करेगी, और गुर्दे में जाके जहाँ जहाँ पे कचरा फंसा हुआ था उसको साफ करेगी, और तिल्ली में जाके जो खून बना वो बिल्कुल शुद्ध खून बना वो दिल को देगी। दिल को ऑक्सीजन मिलेगा, खून साफ होगा, आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि आदमी के शरीर में कुष्ठ रोग निकल जाता है, जी जी जी, जगह जगह फोड़ा फुंसी सी होती है, उससे मवाद बहती रहती है। सारे उपाय करने के बाद वो मवाद नहीं बंद होती है, वो बढ़ती जाती है, रुकती नहीं। तो ध्रुव जो घास है इसको पीस करके बिल्कुल ऐसे बना दो जैसे क्रीम होती है, और उसका लेप कर दो उन पे। लेप करने के बाद आपको जो जलन थी, उस पर दर्द था, वो तो ऐसे शांत होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। आप जो लेप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी का लेप बनाए या कुछ और मिलाना है उसमें? कुछ नहीं मिलाना, अकेली ध्रुव और ताज़ा पानी। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि आप दुर्वा लाइए, दूब लाइए, और दूब को सफाई करके धो के अच्छी तरह से धो के सिलबट्टे पे उसको पीसना। सिलबट्टे पे पीस लीजिए, या फिर मशीन ग्राइंडर पे लगा लीजिए? ना, ग्राइंडर की जरूरत नहीं है, ग्राइंडर की जरूरत नहीं है। सिलबट्टे पे उसको जैसे मेहंदी पीसते हैं, हाँ ऐसे इसको पीस के फिर उसका लेप करना है। जी जी, जहाँ जहाँ पे वो जख्म है, लेप करने के 15 मिनट के अंदर अंदर उसमें शांति मिल जाएगी, उसको दर्द नहीं रहेगी, और जो उससे मवाद बह रही थी मवाद बहना बंद हो गई। जी जी जी, अब जब आप ये लेप दिन में 2 या 3 बार कर देते हैं, तो जो आपका सालों पुराना जख्म है वो भी आपका हफ्ता 15 दिन में जख्म भर जाता है। अब जिसकी आँखों की दृष्टि दिन पर दिन कम होती जा रही है, जी जी, सारे उपाय कर रहे हैं परंतु दृष्टि घटती जा रही है, सुबह उठ करके जहाँ पे ध्रुव घास है, नंगे पाँव सूर्य उदय होने से घंटा 1.5 घंटा, उससे कम से कम 15-20 मिनट तक आराम से चलें। तो पाँव से जो ध्रुव के ऊपर की ओसें पाँव के तलवों में लगेगी, वो आँखों की रोशनी को ऐसे साफ करेंगी जैसे कीचड़ में छने हुए कपड़े को साफ पानी से साफ करके वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, ऐसे आँखों की ज्योति बढ़ना शुरू होती है। और जिनके शरीर में हमेशा खुश्की रहती है, जितनी मर्जी क्रीम लगा लें, थोड़ी देर में शरीर फिर खुश्क हो जाता है। यदि हम ध्रुव को पीस करके और इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके और जैसे साबुन लगाते ऐसे इसकी मालिश करके स्नान करें तो शरीर की खुश्की समाप्त हो जाती है। जी जी, और एक सबसे बड़ी इसकी देन है कि जब भी आपने ध्रुव से कोई भी कार्य लेना है तो ऐसा नहीं जाके दराटी से या किसी चीज़ से काट लो आप, पहले वहाँ जाके नमस्कार करिए और थोड़ा सा जल ले जाइए, उसका छिट्टा दीजिए, अगरबत्ती धूप कुछ भी ले जाएं, तो बृहस्पति माता से प्रार्थना करें, माँ मेरे को इस काम के लिए आपकी ध्रुवा चाहिए और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ये धूप बत्ती से आपकी पूजा कर रहा हूँ। एक तो मुझे इसके तोड़ने में कोई दोष नहीं लगना चाहिए, और जहाँ पे भी जिस भी प्रयोग के लिए इसको लाया जाए, वहाँ पे जाके इसको सफलता देना। प्रकृति माँ जो है ये हर एक की प्रार्थना ऐसे सुनती है जैसे
नवजात बच्चे को भूख लगे और थोड़ा सा तड़पने लगे, माँ फट अपनी छाती से लगा लेती है, दूध पिलाती है, बच्चा चुप हो जाता है। वही काम प्रकृति माँ करती है। आज प्रकृति से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो प्राप्त की हैं, उनसे मैंने पूरे संसार को एक ही निवेदन किया है कि जब आदमी थक जाए, कोई भी ऐसी बीमारी जो सम से बाहर है, तो जो उपचार कर रहा हो खुद उसको लेके मेरे पास आए। परंतु जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आए। और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसने के लिए, ताकि उसको प्यास ना लगे, कोई तकलीफ ना हो। बड़ी इलायची के अंदर ताकत है कि यदि मुंह में रख के आप चूस रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं, तो आप खुश इलाके में भी चले गए तो आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। जो हल्क सूखता है वो नहीं सूखेगा, वोमिटिंग सेंसेशन में नहीं कुछ नहीं होगा। और जब भी आप पानी पीना है तो इलायची को बाहर निकाल के पानी पी के फिर दोबारा इलायची मुंह में डालो धो के। अच्छा, वो खोल सहित उसकी वैसी तरह से या चबा के? खोल के साथ ही। खोल के साथ ही, तो वो तो वैसे ही पड़ी रहेगी। जो इसके छिलके गुण वो अलग हैं। अच्छा। इलायची के। और जो इसके बीजों के अलग हैं। तो बीज रखना है या छिलके सहित? छिलके के साथ ज़्यादा लाभ करती है। ऐसे तो बीज भी लाभ करते हैं, पर जितना छिलका करते हैं बीज नहीं करते। अब जैसे किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, उन्होंने नीमक कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जो मैं दवाई दूंगा उस दवाई देने के घंटे 1.5 घंटे बाद खुल के लैट्रिन आती है, चाहे जितनी मर्जी कब्ज हो उसको, कितनी पुरानी से पुरानी। ये जड़ी बूटियों की देन है। बिल्कुल। और मैंने जड़ी बूटियाँ जो है सारी ध्यान से का की हैं। और इन जड़ी बूटियों में यह है कि जैसे आपके नाक से नक्सीर आ रही है और नक्सीर में आपको खून ब्लीडिंग हो रही है, लगातार हो रही है, सिर पे ठंडा पानी डाल रहे हैं, पट्टी रख रहे हैं, नहीं नक्सीर बंद हो रही है। आप ध्रुव घास को ताजी को लाके पीस करके उसका रस निकाल लें, आप 2-2 बूंद नाक में डाल दो, आपकी नक्सीर बंद हो गई। यदि आपको ध्रुव घास नहीं मिलती है तो पका हुआ नींबू ले लें, उसका रस निकाल के कपड़े से छान के 4-4 बूंद नाक में डाल दो, नक्सीर बंद हो गई। और ऐसे भी नींबू और ध्रुव घास, जहाँ पे कहीं पे आपने कोई किसी किस्म की ऐसी दर्द है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, आप इसके रस में थोड़ा सा शहद मिला के वहाँ मालिश कर दो, तो जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे वो दर्द खत्म हो जाता है। अब कई बार आदमी कहता है मेरे को गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, मेरे से गैस बर्दाश्त नहीं होती, तो खरेटी एक जंगली पेड़ है। खरेटी अच्छा, जंगली पेड़ है और इसको महाबला बोलते हैं हिंदी में। खरेटी महाबला 2 नाम है इसके। कैसा होता है आकार में, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगी। अब इसका पत्ता तो कपास के पत्ते जैसा होगा। अच्छा। जैसे कपास बोते हैं शुरू में पत्ता चौड़ा होता है, ऐसा पत्ता इसका है। और इसका फूल भी कपास के फूल के समान है। अच्छा। और जो इसमें फल लगेगा वो कांगीदार है, गोल फल है। हाँ। चारों तरफ से अच्छा, किनारियाँ निकली हैं। अब आपको भयंकर गैस बनी हुई है, आप 2 पत्ते उसके लेके साफ करके चिबाओ, चिबाने के 10 सेकंड के अंदर अंदर आपकी वो गैस नहीं रही। अतिबला की? हाँ, अतिबला कहो, महाबला कहो। महाबला। हाँ। वैसे अतिबला जो है वो छोटा पेड़ है। अच्छा। महाबला बड़ा पेड़ है। अब जब औरतों का मासिक धर्म ठीक नहीं आता तो अतिबला जो छोटी है उसके पत्ते लेके और उन पत्तों को बारीक काट करके आटे मिला के रोटी खाने को दी जाती है, उसका मासिक धर्म ठीक हो जाता है। अब जिन मर्दों के शुक्राणु नहीं है, तो खरेटी का हो या महाबला का हो, इसके जो बीज हैं
इन बीजों को पीस करके स्थावर अश्वगंधा मिला करके 1 चम्मच यानी 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को गाय के दूध के साथ देते हैं तो 45 दिन में उसके शुक्राणु बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जिन औरतों का अंडा नहीं बन रहा उनका अंडा बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ नहीं मिलती है तो वही काम हम ध्रुव से ले लेते हैं। दुर्वा से? हाँ, ध्रुवा से। नर्म ध्रुवा जो है कोपले, उनको पीस करके उसका रस निकाला। अब रस होना चाहिए 10 ग्राम। उसमें 3 दाने काली मिर्च पीस के मिलाई, 4 चम्मच शहद मिला दिया। अब उसको चाटने में हम कम से कम 20 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद 1 गिलास गाय का दूध या बकरी का दूध पिएंगे, भैंस का दूध या डेयरी का दूध नहीं। जी। तो ये भी वो जो खरटी काम करे वो ये काम करेगी। अच्छा। अब आपके पास ये चीज़ें भी नहीं हैं तो पीपल में साल में 2 बार फल लगते हैं, 2 बार पत्ते आते हैं। जी। जब भी पत्ते आएंगे तो फल भी लगेंगे। वो फल जब पकने पे आ जाते हैं उन फलों को आप चुन करके रख लो, पीपल के? हाँ। और उनको धो करके सुखा लो, पाउडर बना लो। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के दूध से शहद मिला के लेना शुरू करें। आप मर्द के शुक्राणु पूरे हो गए, औरत का अंडा बन गया। जी। तो ये चीज़ें जो है बहुत गहरी चीज़ें हैं ये, प्रकृति की चीज़ें। हाँ। परंतु हम किसी एक ही चीज़ का व्याख्या करें कि इससे ये होगा वो होगा। आपको जो चीज़ मिलती है आप उससे इलाज कीजिए ना। हाँ, जब भी उपचार करना तो आपको गेहूं की रोटी त्यागनी पड़ेगी। गेहूं की रोटी छोड़नी पड़ेगी? हाँ, ये छोड़नी पड़ेगी। उसकी जगह पे आप जितने भी अनाज है सब अनाजों को खा सकते हैं। गेहूं की रोटी क्यों छोड़नी पड़ेगी? गेहूं पचने में 16 घंटे से 20 घंटे भी ले लेती है। ये पचती नहीं बड़े आराम से। और दूसरे जो अनाज हैं ये 2.5 घंटे से लेकर 3-4 घंटे में ही पच जाते हैं, जिसको कि हम मोटंजा कहते हैं। हाँ, जितना अनाज ज़्यादा पचेगा उतना आराम ज़्यादा होगा। अब इसमें हम सूखे सिंघाड़े को ज़्यादा मान्यता देते हैं। सूखे सिंघाड़े को पीस करके आटा बना के दूध में मिला के उसको उबाल के लेते हैं तो सिंघाड़ा का जो आटा था उसकी तो मलाई बन जाती है। जी। दूध का टेस्ट बच जाता है। तो अंदर जाके जिनका होमोग्लोब हमेशा 5-6, 7 रहता है, मर्द तो उसका 16 पे चला जाता है 2 महीने में, और तो उसका 14 पे चला जाता है। आप बात कर रहे हैं सिंघाड़े की, जो पानी में होता है। हाँ, उसको सुखा के और उसको फिर आटा बना के, हाँ, अगर वो खाने का दूध के साथ लें या चाहे दूध में उबालना पड़ता है। अच्छा, उबालना पड़ता है? आटा बना के दूध में उबालना पड़ता है। अच्छा, उसको और लिया जाए। ऐसे चुलाई है, सिंघाड़े हैं, मूंग है, मोठ है, और जौ है, मक्का है, काले चने हैं, सफ़ेद चना नहीं, काले चने। काले चने। यदि हम इन सब चीज़ों को मिला के लेते हैं और इसके अंदर जब भी आटा पिसाना तो 50 ग्राम अजवाइन भून करके 100 ग्राम तेल भून करके मिलाते हैं। रोटी कम खानी पड़ती है, ये पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, तो ये 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती पचने में। और जिसका बिल्कुल दुबला पतला शरीर है, जितने इंच उसकी लंबाई उतने किलो वजन 2 महीने के अंदर हो जाता है, बढ़ जाती है। हाँ, ये इसके अंदर के गुण है। दांत में दर्द हो गया, चाहे कीड़ा लगा चाहे कैसे भी दर्द हो गया, जी। तो मंगल शनिवार छोड़ के पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहाँ जाकर के रुई ले जाए, चाकू ले जाए, जहाँ नर्म छाल है वहाँ पे उसको चीरा लगा दे, ऐसे गहरा। छाल में जब चीरा लगेगा तो उससे दूध निकलेगा। उस दूध में उसको रुई को भिगो के उस दांत में रख दो। दर्द तो आपका 1 सेकंड में बंद हो गया।
और ये दांत में छेद या कीड़ा लगा हुआ है तो 5 मिनट के बाद जब आप रुई निकालेंगे तो कीड़ा भी मरा हुआ उसके साथ ही आ जाएगा। अब उसमें जो खोल हो गया उसमें हमें कुछ भराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको साफ करके खाने वाला चूना जो पान पे लगाते हैं और खाने वाली हल्दी दोनों मिला करके ठोस बन जाए, फिर दांत के अंदर भर के रुई रख के और दांत मुंह बंद करके बैठ जाओ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद रुई को हटाओ, वो आपका दांत बिल्कुल फिक्स हो गया और दांत में जो ऊपर थोड़ा उबड़ खबड़ हो गया वो उसको आप चाकू से किसी चीज़ से साफ कर दो। अब आप के दांत में दोबारा दर्द नहीं होगा। आपकी ये जो जानकारी है दांतों वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जो लोग देहात में रहते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और इसको बड़े लोग भी कर सकते हैं वैसे। लेकिन बाबा जी, हम बात कर रहे थे दुर्वा पे, तो दुर्वा में क्या वो भी ताकत है जैसे कि दिमागी रूप से जो बच्चे परेशान हैं, डॉक्टर उनको बता देते हैं कि आप जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, यदि हम दुर्वा का 1 चम्मच रस शहद में मिला के हर रोज़ देते हैं। दुर्वा का जूस 1 चम्मच शहद के साथ मिला के, हाँ, तो उसका दिमाग दिन दुगने रातें चौगुनी खुलता है। हमारा दिमाग यहाँ बाईं साइड पे यहाँ पे है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ने ठंडी चीज़ें ज़्यादा खा ली जी जी, तो यहाँ पे नज़ला जम जाता है, फिर दिमाग को खुलने की जगह नहीं मिलती। परंतु शहद और ध्रुव ये तर गर्म हो गए। अच्छा, अब जब अंदर वो जूस लिया सुबह आपने खा ली, वो अंदर जाके खून के अंदर मिल के यहाँ पे गया तो उसने उस बलगम को हटा दिया। जैसे धूप में बर्फ़ रख के पिघल जाती है, पानी बन जाता है, ऐसे नज़ला पिघलना शुरू होता है, नाक से भी आता है और पेट में जाकर टट्टी पेशाब से भी निकलता है। बाबा जी, हमने जो सुना है या पढ़ा है तो दुर्वा की जो तासीर होती है ठंडी वो है, ऐसे ठंडी होती है, लेकिन शहद के साथ मिलने के बाद गर्म हो जाता है क्या? तर गर्म शायद। हाँ, यदि हम ताज़ा लेते हैं हम्म। उसकी तकसीर गर्म है, अच्छा, तो शहद के साथ मिलने के बाद वो तर गर्म हो जाती हाँ गर्म हो जाती है है। वैसे। और ऐसे छत्ते से निकालने के 6 महीने के बाद शायद जमना शुरू हो जाता है। शहद भी, हाँ, वो भी जमना शुरू हो जाता है? जमना शुरू हो जाता है। और जब इसको प्रयोग में लाना है तो इसको गर्म नहीं किया जाता। या तो आप धूप में रखो, उसको गर्मी लगी वो पिघल गया। अच्छा, या फिर गर्म पानी के अंदर उस बर्तन को रख दो, पिघल गया। पिघल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये इसके क्योंकि बहुत सारे शहद तो जम जाती हैं उसमें, देखा जाता है वैसे। अब मैंने बताया कि आपको हाँ, शुद्ध कि शहद निकालने के 6 महीने के बाद ठंड लगने से जम जाता है। अच्छा, क्योंकि इसके छत्ते से जब निकालते हैं थोड़ा मोम इसके साथ आ जाता है। जब हम इसको निचोड़ते हैं तो मोम थोड़ा अंदर आ जाता है। जी जी। तो बाबा जी, आपने 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है। एक तो ये है कि जितनी भी जड़ी बूटियाँ हमारी प्रकृति में हैं उनका अगर हमें सेवन करना है तो सबसे पहले हम एक आदर का भाव लेके जाएं, सत्कार का भाव लेके जाएं, उनको आह्वाहित करें, निमंत्रित करें और निमंत्रित करने के बाद हम कामना करके लें कि हम इस कार्य के लिए ले जा रहे हैं, आप हमें सफलता प्रदान करना। हाँ, पहली बात है। दूसरी बात है कि उनसे जो दवाइयाँ बन रही है उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा कि प्रकृति हमें आशीर्वाद जरूर देगी अपने इन दवाइयों के माध्यम से। तो ये जो 2 बातें हैं, ये मुझे लगता है कि जो आयुर्वेद का सेवन करते हैं उनको जानना चाहिए कि हम अगर किसी भी पेड़ का या किसी भी हर्ब्स का या सर्ब्स का या तना का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से उनसे आग्रह करके हमें ये प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सुसैन वैद्य ने जब हनुमान जी को भी भेजा था कि जाइए जड़ी बूटी लाइए, और संजीवनी जड़ी बूटी लाना था उन्हें, तो वो भी गए थे। पहले नमस्कार किया, नमस्कार करने के बाद जब समझ में नहीं आया तो आह्वान किया कि हे जड़ी बूटियाँ, हम आपको लेने आए हैं लेकिन हमें नहीं समझ में है कि हमें क्या लेके जाना है। तो फिर जो जड़ी बूटियों के जो देव हैं यानी धन्वंतरी,
या उस पहाड़ के रक्षक कह सकते हैं, वो मार्गदर्शन किया और फिर उसका लाभ हमें लक्ष्मण के रूप में मिला कि लक्ष्मण जीवित हो गए। अभी जो हमारे वैद्य जी ने जो बताया है वो दुर्वा के बारे में बात कर रहे थे। तो दुर्वा से जैसे आपने जो अभी चर्चा की है उसमें पहला है कि रक्तस्राव को रोकता है, यानी जहाँ खून बहता है नाक से बह जाए, कहीं कट पिट जाए, उस पर लगाएंगे तो उससे हो जाएगा। फिर पित्त और गर्मी, चूँकि दुर्वा जो है ये शीतल होता है और पित्त और गर्मी को ये शांत करता है। मूत्र संबंधी विकार को भी ये दूर करता है। शरीर में सूजन है इसको भी दूर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है तो किस लिए चढ़ाई जाती है। तो इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि अनलासुर नाम का एक दैत्य था और उसकी गर्मी से प्रकृति बिल्कुल व्याकुल हो गई थी। तो जब गणेश जी को गुस्सा आया तो गणेश जी ने अमलासुर को ही अनलासुर को ही उन्होंने निगल तो लिया, लेकिन इसके बाद उनके अंदर एक बेचैनी होने लगी, एक गर्मी होने लगी। फिर देवताओं ने जब उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने क्या किया कि बस दूब की 21 फुनके जो होते हैं, दूब की 21 उसमें इन्होंने चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद चूँकि इसकी तासीर शीतल होती है तो इसलिए उनको शीतलता आई। इसलिए गणेश जी को बार बार पूजा में शीतलता प्रदान करने के लिए ये माना जाता है कि उनको चढ़ाया जाता है और उससे लक्ष्मी का भी वास होता है हमारे पास। तो बाबा जी ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगले बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो निश्चित तौर पे किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेंगे। आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया। सबने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। अब दौरे नहीं आते? अब इसको दौरे नहीं आते हैं। सारा काम करता है, मतलब उठता है, अब ये सब करता है। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते वहाँ के डॉक्टर कि इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से संतुष्ट हैं।